जनों ने भली भांति श्रवण किया। आपके द्वारा कहा गया जिसने धनुष तोड़ा है उस समाज से पृथक हो जाए, और एक विकल्प दिया, यदि ऐसा ना हुआ अर्थात धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक ना हुआ तो सारे राजा मारे जाएंगे। बड़ा विचित्र क्रम है। धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक ना हुआ तो सारे राजा मारे जाएंगे, और धनुष तोड़ने वाला एक राजा बहुत है। महात्मा जी कह रहे हैं वो पृथक हो जाए, नहीं तो ये राजा मारे जाएंगे। और आप हैं रजनीकांत जी। अब ये तो वो वाली बात हो गई, आपसे कहे और अगर नहीं हटे तो आप लोग मारे जाओगे, तो आप लोग सोचोगे कि हट हो नहीं रहे, मारे हम जाए, या आपसे कहे कि यहां से आप लोग हट जाइए, नहीं आप लोग मारे जाओगे, तो आप लोग सोचोगे हट हो नहीं रहे, और मारे हम जाए। धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक ना हुआ तो राजा मारे जाएंगे, और राजा यहाँ कैसे कैसे हैं तो जिनके कछु विचार मन माही, वो चाप समीप महीप न जाही, वो राजा धनुष के पास ही नहीं है। और ऐसे भी राजा हैं, ये कहते हैं सिख हमार सु परम पुनीता जगदम्बा जानो जी सीता, सीता को जगत माता जानो। जो ऐसे राजा हैं वो धनुष के पास भी नहीं गए, उन राजाओं पर दंड विधान लागू नहीं हो सकता। और महात्मा जी कहते हैं सारे राजा मारे जाएंगे कब? धनुष तोड़ने वाला समाज से पृथक न हुआ तब। एक और जानना चाहते हैं धनुष तोड़ा किसने? हमारे प्रभु ने उत्तर किया, और उत्तर क्या किया? जिसने धनुष तोड़ा है वो ही क्यों एक दास तुम्हारा, वो हो ही कौन है? आपका कोई दास होगा। होगा का तात्पर्य कि प्रार्थना पत्र लगाया गया है, स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी विचार कीजिए। लेकिन महात्मा जी ने कहा नहीं, वो हमारा दास नहीं है। सुनो राम जी शिव धनुष तोड़ा सहस्त्राबाहु समस्वरूप तोड़ा, वो सहस्त्राबाहु के समान मेरा रिपु है। अच्छा, सहस्त्राबाहु के समान हो गया धनुष तोड़ने वाला, अर्थात अब अगर कोई दासत्व की भूमिका का निर्वाह करना भी चाहे तो आपको ये स्वीकार नहीं है। जानना चाहते हैं धनुष तोड़ा किसने, तो विशेषता बताई गई हुई है क्यों एक शब्द जो है ये विशेषता की हो जाता है। नर शास्त्र में सुनो पुरारी, कोई कोई धर्म प्रधारी, धर्मशील कोटिक में कोई, अर्थात जहां विशेषता है वहां एक की ओर संकेत है, वो एक है धनुष तोड़ने वाला। प्रयास तो यहाँ बहुत राजाओं ने किया है, भूप साहस 10 कई बार लगे उठावट डरे ना, लेकिन सफलता एक को प्राप्त हुई, प्रयास करने वालों को नहीं। और जिसे सफलता प्राप्त हुई उसे बिना प्रयास के प्राप्त हुई। भंजो चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नार। महात्मा जी जानना चाहते धनुष किसने तोड़ा, प्रभु ने एक तरह से उत्तर दिया, लेकिन जिस धरातल से दिया वह धरातल ही महात्मा जी ने स्वीकार नहीं किया। का नहीं, वो दास हो नहीं सकता, वो मेरा रिपु है। एक और मैं देखता हूं महात्मा जी के जीवन में ममता, संसार के सामान्य प्राणियों में ममता होती है। अच्छा, ममता अगर किसी वस्तु से हो जाए तो फिर ममता का स्वरूप अलग है, ममता परमात्मा से हो जाए तो ममता का स्वरूप अलग है, और ममता परमात्मा की जीव से हो जाए तो ममता का स्वरूप अलग है। जैसे रात्रि का भी स्वरूप अलग अलग है। रात्रि कभी तो नवरात्रि है, तो कभी शिवरात्रि है, तो कभी काल रात्रि है, तो कभी महारात्रि है, तो कभी मोहरात्रि है, तो कभी जगत ही रात्रि है, जग जागरण। इसी प्रकार से ममता भी स्थान बदलने पर ममता की स्थिति बदल जाती है, स्थान बदलने पर ममता का प्रभाव बदल जाता है। अगर महात्मा जी के जीवन की यह ममता विरोचित है, शस्त्र के प्रति है या अस्त्र के प्रति है, तो बब ही तोरी लड़काई तब न असर स्कीम गोसाई। और अगर इसी धनुष से ममता है तो कोई विशेष कारण नहीं, धर्म को ममता है। राजकुमार लक्ष्मण, अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा जागी है तो पूछ लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जिज्ञासा तक ही सीमित रहो, दूसरे पर लांछन लांछित करने का प्रयास मत करिए। दूसरे पर लांछन लगाने का प्रयास मत करिए, ये प्रयास तुम्हारे भावी जीवन के लिए बड़ा ही अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। ठीक, अब तुमने कहा कि यहां पर
तुमने जहां से बोलना प्रारंभ किया था काये, जैसे तुम मुस्कुराए हम जान गए खतरे की घंटी बजी। हाँ देखिए, आपकी वाणी से आपके बराबर वाला अगर मुस्कुराए, हंसे तो चलेगा, लेकिन आपसे छोटा बड़ा कहीं पर मुस्कुरा दे, छोटा हो या बड़ा हो, तो समझ लो ये खतरे की घंटी है। वो आपका विरोध करने के लिए बोलेगा और मौका लगेगा तो वो अपमान करने में भी नहीं चूकेगा। ये आप लोग बात गांठ में बांध लो, नहीं तो कई ऐसे साक्ष्य हैं कि जहां पर बड़े और छोटे मुस्कुराए हैं तो वहां पर फिर आगे अपमान की भी व्यवस्था कर दी है सुधार बाबू। ये मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, इनको जीवन में ध्यान में रखिए। अब लखनलाल ने कहा कि तोड़ा एक ने है, मारे सब क्यों जाएंगे, कि तुम हटो नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो राजकुमार ये इसलिए क्योंकि ये सब धनुर्भंग के षड्यंत्र में सम्मिलित है, और इतिहास ने तो ऐसे ऐसे साक्ष्य दिए हैं कि जो लोग नहीं भी सम्मिलित हुए उनके मध्य में काम हो गया है तो साथ के भागीदार वो भी बन गए। ध्यान लगाना, दिमाग ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, तो मैं 10-5 दिन पहले ले चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं। अपराधी कोई दूसरे लोग थे, अपराध किसी दूसरे ने किया था, लेकिन फिर मात्र उस स्थान पर कार्य हुआ है तो उस स्थान तक को शाप मिल गया है। और यहां तो ये राजा लोग सम्मिलित हुए, तो राजा लोग धनुर्भंग के पन में सम्मिलित है, षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। इन लोगों ने संपूर्ण अपना समर्थन दिया है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, धनुष तोड़ने वाला आज राजाओं का नायक घोषित किया गया है। इस सभा में आज राज समाज का सिरमौर वो घोषित किया गया है, और जब वांछित सिरमौर हो और सिरमौर की प्राप्ति ना हो रही हो तो उसके अधीन जो लोग हैं इनको भी दंड दिया जा सकता है। ये दंड नीति कहती है पाने के लिए। यहां तक कि धरती भी अगर अपने भीतर पदार्थों को समाहित कर लेती है तो पाने के लिए उसको भी प्रताड़ित किया जा सकता है। ये पूर्व काल में ऐसे कुछ कर्म हुए हैं। तो यहां पर तुमने एक अपनी जिज्ञासा रखी थी, अब तुमने कहा एक कोई विशेष है। हाँ, अगर वो विशेष है तो विशेष अपना परिचय दे, और जब तक विशेष परिचय नहीं देगा, और परिचय हमें मिलेगा कैसे? धनुष तोड़ने वाला जब तक पृथक होकर अपना परिचय नहीं देगा। इन्होंने बतलाया विशेषता का प्रथम क्रम। कहने लगे, नर सहस्रमा सुनो पुराणी को एक होए धर्म व्रतधारी। तो क्या धनुष तोड़ने वाला वर्तमान में अपने धर्म का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। उसको वर्तमान में 2 धर्मों का निर्वहन करना चाहिए। एक तो तुम्हारे भैया राम ने जो बताया है, या तो वो दास धर्म का निर्वहन करे, या तो अपने सामर्थ्यवान होने का यहां पर निर्वहन करे। वर्तमान में सामर्थ्यवान का धर्म क्या है और संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, उस धर्म का निर्वहन करे। हमें तो नहीं निर्वहन करता दिखाई दे रहा है, तभी तो हमें पूछना पड़ रहा है कि कैसा है विशेष। अगर विशेष है तो उसका कोई विशिष्ट कर्म हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे भैया का जो कर्म प्रस्तुत हुआ वो भी अपने संबंधों से कुछ जुड़कर प्रस्तुत हुआ, और जब संबंधों से जुड़कर प्रस्तुत हुआ तो राजकुमार लक्ष्मण हम उसको धर्म के रूप में स्थान दे नहीं सकते। और तुमने कहा कि एक स्थान, ममता एक ही है और स्थान अलग अलग हैं। तो राजकुमार लक्ष्मण जरा बुद्धि लगाइए, जिस स्थल पर
तुम्हें हमारा ममत्व दिखाई दे रहा है, तो क्या इस स्थल पर किया गया ममत्व रहता है? चिंतन करिए। तो फिर आपने इतनी हल्की बात कैसे बोल दी? तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम इतनी हल्की बात बोलोगे, और कोई हुए बोल दे तो चलो, लेकिन तुम पर आचार्यों ने बड़ा भरोसा किया है और तुम हल्की बातें बोलो तो हमें कहना पड़ रहा है रे न बालक कालवश बोलत तो इन संहारी धनो ही संत पुरारी धन विधि सकल संसार।